गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है नंबर्स। इसमें हम बेसिकली 4 डिजिट नंबर्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्लास तक हमने 3 डिजिट नंबर्स तक जान लिया है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो 3 डिजिट नंबर है वो बड़े से बड़ा मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर 999 हो सकता है। ये हमने सेकंड क्लास तक देखा था। अगर हम 4 डिजिट नंबर लाना चाहते हैं तो इस मैक्सिमम 3 डिजिट वाले नंबर में 1 ऐड कर दें। जब 1 ऐड करेंगे तो 999 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1000 मिलेगा। तो मैक्सिमम 3 डिजिट वाले नंबर में जब 1 ऐड किया जाता है तो 4 डिजिट का एक मिनिमम नंबर मिलता है, दैट इज 1000। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि 4 डिजिट का मिनिमम नंबर है 1000 और 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है 999। तो जब भी मैक्सिमम नंबर लाना हो किसी भी कितने भी डिजिट्स का तो 999 उतने ही टाइम्स लिख देते हैं। तो अगर हमें 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर लाना हो तो 9 को 4 टाइम्स लिख देंगे। और 4 डिजिट का मिनिमम नंबर तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि वो 1000 है। इस टाइप से 4 डिजिट का मिनिमम नंबर 1000 और मैक्सिमम नंबर 9999। ओके, अब इन नंबर्स को पढ़ना एक बार देख लेते हैं कि कैसे रीड आउट किया जाता है। जैसे ये 1000 लिखा है तो इसे बोला जाएगा 1000। अब ये 1001 है तो 1001। इसके बाद 1002 आएगा तो 1002, 1003, 1004, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आएगा। अब ये 1010 वाला आ जाएगा क्योंकि 1010 हो गया। फिर 1011, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे प्रोसीड होगा। और देखो अगर 1099 को देखें तो ये 10 का मीन तो 1000 हो गया। अब 99 मतलब 99। ओके, अब आगे देखो ये 1 फिर 100 तो 100 100 है। और फर्स्ट वाला जो 1 लिखा है फोर्थ प्लेस पे उसका मतलब 1000 हो गया। तो 1100। अगर 1112 लिखा होता तो 1112। ओके, देखो 1200 ये क्या हो जाएगा 1200। इसी टाइप से अगर ये लिखा है लास्ट वाला तो 2999। ओके, तो ऐसे इनको रीड आउट किया जा सकता है। और बिगेस्ट नंबर क्या है इसका 9999। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, अरेंज द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट ये होता है जो हम ऑलरेडी सेकेंड क्लास में देख चुके हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1 and 2। 1 and 2 ये सीरियल नंबर ही क्योंकि 2 क्वेश्चन है ना तो सीरियल नंबर 2 लिख दिया। अगर 5 क्वेश्चन होते तो सीरियल नंबर 1 2 लेकर 5 तक कर देते, तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लेस वैल्यू चार्ट में ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लेफ्ट राइट मोस्ट साइड पे लिखते हैं ओ का मतलब होता है वंस, टी का मतलब होता है टेंस, एच का मतलब होता है 100 और टी एच का मतलब होता है थाउजेंड्स। ठीक है, तो वंस प्लेस पे ये यूनिट डिजिट लिखेंगे। फिर टी के नीचे इसकी 10 प्लेस वाली डिजिट, फिर एच के नीचे इसकी 100 प्लेस वाली डिजिट और टी एच के नीचे इसकी 1000 प्लेस वाली डिजिट लिखेंगे। तो टी एच एच टी ओ में 9 5 6 3 हमने 1 बाई 1 अरेंज कर दिया। ऐसे 6029 को भी हम अरेंज कर सकते हैं 6029। ओके, तो ये तो प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना हो गया। अब इनको अगर रीड करना है जैसे 9563 को रीड करें तो जब प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज ही कर दिया तो बहुत आसान है। देखो 9 यहाँ पे अरेंज है टी एच के साथ तो इसका नेम क्या हो जाएगा 9000। फिर 5 एच के साथ अरेंज है तो 500। फिर 6 टी के साथ अरेंज है तो 6 इंटू 10 दैट इज 60। इन 3 तो 3 होगा तो 9563। 6029 को चेक करें तो 6029। अब 0 है ना, तो जब भी 0 होता है तो उसको नेम में नहीं लिखा जाता। तो 6000 में से 0 को स्किप कर देंगे और डायरेक्टली आएगा 29, 6029। ओके, अब देखो क्वेश्चन
रिवर्स भी आ सकता है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर नेम दिया हुआ हो, नंबर लिखना हो। देखो 9870, तो 9870, ठीक है। फिर 3001, तो देखो 3000 तो 4 डिजिट वाला नंबर हो गया, तो 3000। अब 100 आता है पर वो दिया हुआ नहीं है नेम में, तो 0 आ जाएगा। फिर 10 वाला भी कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल 1 वाला दिया हुआ है, तो फाइनल नेम आएगा 3, नंबर आएगा 3001। ओके, अब आगे चलते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। तो फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, इनमें डिफरेंस हमें देखना है। तो फेस वैल्यू का मतलब है जो डिजिट लिखा हुआ है एज इट इज़ वही, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। फॉर एग्जांपल 9659 में ये जो 6 लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू 6 है, ये 5 की प्लेस वैल्यू 5 है, 9 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू 9 है, और इस 9 की भी फेस वैल्यू 9 है। तो जो डिजिट लिखा है एज इट इज़ ही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग है। मतलब फेस वैल्यू प्लेस पर डिपेंड नहीं करती कि डिजिट कहाँ पर है, इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करती, कहाँ रखा हुआ है डिजिट, इससे फेस वैल्यू को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्लेस वैल्यू को है कि डिजिट कहाँ सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल इसी को हम देखें 9659, इसकी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। ओ 1s वाला है, टी 10s वाला, एच 100 वाला और टी एच 1000 वाला, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाले 9 जो सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू बताएं, तो आप ओनली 9 नहीं बताएंगे। अगर फेस वैल्यू पूछा जाता तो 9 होता, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 9 के साथ इस टी एच को भी ऐड करेंगे, दैट इज 9000। ओके, अगर आपसे इस 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आप ओनली 6 ना बता के इस h को भी ऐड करेंगे, दैट इज 600। ओके, और फेस वैल्यू होता तो 6 होता। अगर आपसे इस 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ओनली 5 ना होकर ये t भी ऐड होगा, तो 5 10s मतलब 50। ओके, और फेस वैल्यू तो 5 होगी, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला 9 जो है यूनिट प्लेस का, उसमें जो है वही आंसर हो जाता है। यूनिट प्लेस का कोई भी डिजिट हो तो उसके लिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा सेम होती है, 9 आ जाएगा इसमें। ओके, 9 1s 9 हो गए, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ज़ीरो कहीं भी लिखा हो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2035 अगर ये क्वेश्चन है तो 2 की प्लेस वैल्यू 2000, ज़ीरो की ज़ीरो ही होगी, 3 की 30, 5 की 5। ज़ीरो इसकी जगह अगर ऐसे लिखा है 20345, तब भी ज़ीरो की प्लेस वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0,000। अब 0,000 तो ज़ीरो ही होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ज़ीरो ही रह जाता है। इसलिए ज़ीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, फेस वैल्यू तो ज़ीरो होती ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर को लिखना। तो उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होगा और उसकी हेल्प से नंबर को लिखना होगा। जैसे 9659 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि इसको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालो और उसके एडिशन के फॉर्म में लिख दो। जैसे 9659 का लिखना है तो सबसे पहला जो लेफ्ट मोस्ट 9 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 90h। देखो यहाँ से, और th का मतलब है 1000, तो 9000। फिर प्लस, फिर 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 600, फिर प्लस 5 की प्लेस वैल्यू 50 और 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी। तो इनकी प्लेस वैल्यू के एडिशन के फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 9659 का आंसर आ जाएगा 9000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 9, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज ये होता 1325 और कहा जाता कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो पहले 1 का लिखेंगे 1000, फिर 3 का लिखेंगे 300, फिर 2 का लिखेंगे 20 और फिर 5 का 5। तो 1325 का एक्सपेंडेड फॉर्म 1000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और इस टॉपिक का नेम है सक्सेसर ऑफ अ नंबर।
तो सक्सेसर का मतलब है एक बाद वाला। जैसे 5 का सक्सेसर अगर हम देखें तो 6 होगा, 7 का सक्सेसर देखें तो 8 होगा, यानी कि किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर हम 9659 का सक्सेसर देखें तो 1 ऐड करेंगे, और जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो 9660 आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए उसमें 1 ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 2347, इसका अगर सक्सेसर निकालना हो तो इसमें 1 ऐड किया जाएगा और 2348 बन जाएगा। 47 है ना, यहाँ पे 1 ऐड होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसी का अपोजिट है प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर। तो प्रीडिसेसर में क्या है, जस्ट एक पहले वाला, यानी कि 1 माइनस करना है। फॉर एग्जांपल अगर यही 9659 ही होता तो 1 सब्ट्रैक्ट करते तो 59 की जगह 58 रह जाता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2024, अगर इसका प्रीडिसेसर निकालना है तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया यहाँ जो 4 है उसकी जगह 3 रह जाएगा, 2023 ये रह जाएगा। तो ये होगा इसका प्रीडिसेसर। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है ना। 0 का प्रीडिसेसर आप अगर देखें तो भी -1 मान सकते हो, पर फिलहाल हम पॉजिटिव टर्म्स पे ही जा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कीप काउंटिंग। स्कीप काउंटिंग मतलब काउंट तो कर रहे हैं पर छोड़ छोड़ के कर रहे हैं। जैसे ऐसे नॉर्मल हमारी काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होती है ना, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने कुछ भी स्कीप नहीं किया है। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि 1 1 स्कीप करके काउंटिंग करो, 1 से स्टार्ट करके, तो पहले 1 लिखूंगा, फिर 2 को छोड़ के 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अगर 2 2 स्कीप करके काउंटिंग करनी होती तो 1 2 और 3 को स्कीप किया, 4 5 और 6 को स्कीप किया, 7, फिर आगे स्कीप करते जाएंगे और वैल्यू नेक्स्ट आती जाएगी। ठीक है, तो जितना हम स्कीप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता जाएगा। तो अगर इसमें मेथड क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि काउंटिंग बाई 3, इसका मतलब 2 के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। काउंटिंग बाई 2, तो 2 जो काउंटिंग है उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर काउंटिंग बाई 5 तो 2 के बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये एक एग्जांपल है, काउंटिंग बाई 3 राइट 5 नंबर्स फ्रॉम 6082। तो 6082 से स्टार्ट करते हुए ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 3 3 के डिफरेंस पे हो। तो 6082 प्लस 3 करेंगे तो 6085 हो गया, फिर प्लस 3 करेंगे 6088 हो गया, फिर प्लस 3 करेंगे 6091 हो गया, फिर प्लस 3 करेंगे 6094 हो गया। ये हो गया काउंटिंग बाई 3s। अगर काउंटिंग बाई 2 होता इसी में तो 6084 होता पहले, 6082 के जस्ट बाद, फिर 84 के बाद होता 6086, फिर होता 6088, 6090 होता, फिर 6092 होता। अगर इसी में काउंटिंग बाई 5 होता तो पहले 6082 है, फिर 5 ऐड किया 6087 हो गया, फिर 5 ऐड किया 6092 हो गया, फिर 5 ऐड किया 6097 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ऐड होते जाएंगे। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, 2679 से स्टार्ट करना है और काउंटिंग बाई 5 करना है। तो देखो सबसे पहले 2679 है, फिर 5 ऐड किया तो 2684 हो गया, फिर 5 ऐड किया तो 2689 हो गया, फिर 5 ऐड किया तो 2694 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 2699 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5, राइट द फेस वैल्यू इन प्लेस ऑफ 8 इन 6809। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही लिखनी है, किसकी, 8 की, 6809 में। तो फेस वैल्यू तो भाई 8 ही होगी, फेस वैल्यू तो जो डिजिट होता है वही हो जाती है, लेकिन प्लेस वैल्यू 8 के साथ साथ इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में जो पोजीशन है उसको भी दिखाना होगा। तो h वाली है तो 8h मीन्स 800, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 800 और फेस वैल्यू 8 आएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट 8069 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे 8069
9 अब पहले 8 की प्लेस वैल्यू 8000, फिर 0 की तो 0 ही होगी तो उसको इग्नोर करेंगे, फिर 6 10 60 और 9 का 9, तो आंसर इज 8000 प्लस 60 प्लस 9। ओके, अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो 7000 का 7 हो गया, 700 का 7 हो गया, 40 का 4 हो गया और 6 का 6 हो गया। ठीक है, 6000, फिर यहाँ बीच में 0 है क्योंकि 100 वाली टर्म आई नहीं, तो 6064। ठीक है, अब राइट द सक्सेसर, सक्सेसर लिखना है ना, 1 ऐड करना है, तो 979 का हो जाएगा 980, और इधर है 4207 का सक्सेसर 4208, 1 ऐड कर दिया। फिर आगे देखें प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर यानी 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 700 में 1 सब्ट्रैक्ट करके देखोगे आप तो मिलेगा आपको 699, तो इसका प्रीडिसेसर हो गया। और 6693 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6692, तो प्रीडिसेसर एक कम से बनता है और सक्सेसर 1 ज़्यादा से बनता है। नेक्स्ट इज काउंटिंग बाई 20s, राइट 5 नंबर्स फ्रॉम 6 to 41, 20 यानी कि 20 इंक्रीज करना है, तो 6 to 41 था सबसे पहले, 20 इंक्रीज किया तो 41 की जगह 61 हो गया, फिर 20 इंक्रीज किया तो 81 हो गया, फिर 20 इंक्रीज किया तो 101 हो जाएगा, जो कि इधर 2 में कैरी चला जाएगा, तो 301 6 301, फिर 28 किया तो 6321। ओके, आप 20 ऐड करते जाएं बार बार, स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में लिख कर देखें, आपको ये 5 डिजिट्स मिल जाएंगे। ओके, किसी भी पॉइंट पे आप वीडियो को स्टॉप कर पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, यानी 100 इंक्रीज करना है, तो 8735, फिर 100 इंक्रीज किया तो 100 ऐड करना होगा इसमें, तो 8835, फिर 100 ऐड किया तो 8935, फिर 100 ऐड करेंगे तो ये 1000 से ज़्यादा हो गया तो इधर चला जाएगा 9035, फिर 100 ऐड करेंगे तो 9135। आप कैलकुलेट करके इसे देखें, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे काउंटिंग बाई 1000 जब है तो हमें बार बार 1000 ऐड करने होंगे। ओके, अब कुछ एक्सरसाइजेस हैं उसे मैं लीव कर रहा हूँ, डायरेक्टली थ्योरी पार्ट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट पोर्शन इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स 2 नंबर आपको दिए हुए हैं और उनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आप जो नंबर्स हैं उनमें ये देखें क्या डिजिट सेम है, जैसे 325 में 3 डिजिट्स हैं और 427 में भी 3 डिजिट्स हैं। तो अगर डिजिट्स सेम हैं तो ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, हम ये फॉलो करेंगे। और अगर डिजिट सेम नहीं है, जैसे कि हमें 1 2 3 और 7 2 5 6 को कंपेयर करना है, इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो हम तो डायरेक्टली यही बोल देंगे कि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं वो वाला नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 7 और 13 को कंपेयर करना है तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि 13 इज़ अ बिगर नंबर देन 7। क्यों? क्योंकि 13 में 2 डिजिट्स हैं, इसमें ओनली 1 ही डिजिट है। जिसमें ज़्यादा डिजिट होते हैं वो बड़ा नंबर होता है, जिसमें कम डिजिट्स होते हैं वो छोटा नंबर होता है। ओके, लेकिन अगर डिजिट सेम हो, जैसे 23 हो और 26 हो, तब क्या करें? उसके लिए रूल्स हैं। रूल्स को हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। जैसे हमें कंपेयर करना है 1 2 3 2 को और 1 2 4 3 को, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में डिजिट्स कितने हैं। दोनों में 4 डिजिट है, यानी कि डायरेक्टली आंसर नहीं लाया जा सकता। अब हमें चेक करना है, अब क्या करें? तो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे और इसका भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे। दोनों का डिजिट 1 है तो कोई बात नहीं, जब तक दोनों का डिजिट इक्वल आ रहा है तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू 1 1 आ रही है तो कोई डिसाइड नहीं कर पाए हम कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब आगे बढ़े, यहाँ पे नंबर 2 मिला, यहाँ पे नंबर 2 मिला, तो यहाँ भी अभी तक इक्वल आ रहा है तो डिसीजन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 4 आ गया, और हम जानते हैं कि 4 एक बड़ा नंबर है 3 से। अगर 4 3 से बड़ा है डिजिट
तो ओवरऑल नीचे वाला जो नंबर था वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना 1 2 3 2 और 1 2 4 3 कुछ भी लिखा था, तो यहाँ तक तो डिसीजन नहीं हो पाया था, लेकिन ये नीचे वाला नंबर देखते ही 3 और 4 का कंपैरिजन में 4 बड़ा निकला, तो हमने कह दिया कि 1 2 4 3 इज बिगर देन 1 2 3 2। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जाते हैं, अगर वो इक्वल हैं तो लेफ्ट से एक नंबर आगे बढ़ते हैं, और जब तक इक्वल है तब तक चलते जाते हैं, और जब अनइक्वल डिजिट हमें मिल जाता है तब हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 1021 और 591 को कंपेयर करें, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं वो बड़ा नंबर हो जाएगा, और बड़े के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं, जिसकी तरफ ये ओपन फेस होता है इस साइन का वो बड़ा माना जाता है। तो 1021 इज़ ग्रेटर देन 591, ये ग्रेटर देन का साइन है, अगर ऐसे लिखा होता तो लेस देन हो जाता। विच इज स्मॉलर 29750 है ना, इसमें तो पूछा गया था विच इज ग्रेटर, तो 4 डिजिट वाला ग्रेटर हो जाएगा, इसमें है विच इज स्मॉलर, स्मॉलर यानी छोटा कौन सा है, इसमें 5 डिजिट्स हैं, और इसमें काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो 6 डिजिट्स वाला बड़ा हो गया, तो स्मॉलर निकालना है, तो आंसर इज 29750। ओके, नेक्स्ट इज विच इज ग्रेटर, बिगर कौन सा है, एक है 7234 और एक है 6895। अब देखो भाई दोनों में 4 डिजिट्स हैं, तो डायरेक्टली तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट 7, इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट 6, दोनों अनइक्वल आ गए, यानी यहीं से डिसाइड हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम कहेंगे कि 6 7 से छोटा है, 6 इज स्मॉलर देन 7, दैट इज वाई 6895 इज स्मॉलर देन 7234। ओके, तो बिगर नंबर इज और ग्रेटर नंबर इज 7234 आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच इज स्मॉलर 9405 और 9470। तो 4 डिजिट्स हैं दोनों में, तो पहले 9 कंपेयर करेंगे, इक्वल आ रहा है, फिर 4 कंपेयर करेंगे, वो भी इक्वल आ रहा है, लेकिन 0 और 7 में 0 छोटा है, 0 इज स्मॉलर देन 7, दैट्स वाई 9405 9405 is lesser than 9470, so smaller number will be 9405. Now we are moving to order of numbers. तो नंबर का ऑर्डर 2 टाइप से डिसाइड किया जाता है, वन इज असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, यानी कि पहले बिगेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे भी छोटा वाला, ऐसे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखें, हमें अगर ये दिया हुआ है कि 3 7 और 10 3 अलग अलग नंबर्स हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 10, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मुझे इसी को ये कहा जाता कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए हम सबसे पहले मैक्सिमम नंबर लिखते, वो आ गया 10, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 3। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट को पहले और धीरे धीरे ग्रेटेस्ट की ओर बढ़ते हैं, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में ही जमाना है, असेंडिंग का भी क्वेश्चन है, डिसेंडिंग का भी क्वेश्चन है। तो ये 5 डिजिट्स 5 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाने का। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो स्मॉलेस्ट तो वो होंगे जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम हो, देखो इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 3 हैं।
तो 3 डिजिट्स वाले छोटे होंगे, ये तो कंफर्म है। यानी सबसे पहले तो इन दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं। तो सबसे पहले 987 आए या 865 आए, ये डिसाइड करना होगा। तो दोनों में 3 डिजिट्स हैं तो लेफ्ट मोस्ट से मूव करेंगे। 9 और 8 में 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो लोएस्ट नंबर इज 8। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनिशियल नंबर जो असेंडिंग ऑर्डर में जमाते वक्त आएगा वो होगा 865, देन 987। ठीक है, फिर अब इसके बाद ये फर्स्ट आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, ये सेकंड आ गया। अब 3 ऑप्शन है, 3564, 4003, 9074, 78। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से और ये 9 से। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला छोटा, फिर उससे बड़ा 4 वाला, फिर उससे बड़ा 9 वाला, यानी कि सबसे छोटा 865, फिर 987, फिर 3564, फिर 4003 और फिर आ जाएगा लास्ट में 9078। तो ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले 9078 लिखा जाएगा, फिर आएगा 4003, फिर होगा 3564, फिर होगा 987 और लास्ट में होगा 865। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमें अरेंज करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर तो 4 डिजिट वाला ही रहेगा। तो 4 डिजिट वाले नंबर्स में अब भाई ये 3 डिजिट के 2 नंबर है, तो इसको तो अभी इग्नोर करो, ये तो बाद में आएंगे। 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा रहेगा। मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक हम जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैक्सिमम देखो ये 8 से स्टार्ट, ये भी 8 से स्टार्ट, लेकिन इसमें सेकंड डिजिट 0 है, इसमें सेकंड डिजिट 5 है, और ये तो 6 से स्टार्ट है, तो ये तो पीछे रहेगा। तो पहले इन दो में ही कंपटीशन है। तो सबसे पहले सबसे आगे आएगा 8530, उससे ठीक पीछे 8053, फिर उससे पीछे 7 वाला 7073, फिर उससे पहले 6 वाला 6057। ये 4 आ गए। उसके बाद आएगा 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले तो हो गए। तो 637 और 357 में 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 बड़ा होता है 3 से। तो पहले 637 आएगा और फिर आएगा 357। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ओके, फिर हम आगे मूव करें। आगे पार्ट है इसमें रोमन न्यूमरल सिस्टम। तो रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या है वो देखते हैं। रोमन न्यूमरल सिस्टम में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ 7 लेटर्स यूज़ करते हैं। वो लेटर कौन कौन से हैं? I, V, X, L, C, D एंड M। यहाँ पे हम I की वैल्यू 1 मानेंगे, V की वैल्यू 5 मानेंगे, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 500 और M की वैल्यू 1000। ठीक है, तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं वो हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रोमन अल्फ़ाबेट्स में 0 के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, इसी से चलता है। I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L इज़ 50, C इज़ 100, D इज़ 500, M इज़ 1000। ओके, देखो 1 मतलब I, 2 लिखना है तो 2 टाइम्स I लिख देंगे, 3 लिखना है तो 3 टाइम्स I लिख देंगे, और 4 लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले I लिखेंगे फिर V लिखेंगे। V का मीन 5 था, I का मीन 1 था। जब I को V से पहले लिखें तो उसका मतलब है 1 सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट में लिख रहा है तो, और राइट में लिखना है तो ऐड करेंगे। आप ही कह सकते हैं कि सर I को 4 टाइम्स ही लिख देते, ये भी तो 4 हो सकता था, लेकिन नहीं, रूल ये है कि I को 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। V का मतलब 5 होता है, I को लेफ्ट में लिखा गया है तो 1 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 4। फिर I की वैल्यू 5, फिर 6 लिखना है तो 5 + 1 करना होगा, तो 5 का तो V हो गया और I का मतलब 1 हो गया, तो 6 हो गया। 7 के लिए 5 + 2, 8 के लिए 5 + 3, अब 9 है तो 9 के लिए 5 + 4 कर सकते थे हम, ऐसा एक मेथड तो ये है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है।
5IV ऐसे लिखना अलाउ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, v को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली v को एक से ज़्यादा बार कभी भी नहीं लिख सकते हैं। जबकि अगर 9 था ना, इसमें v 2 टाइम्स आ गया, जबकि ये रूल में है कि केवल हम i को और x को, दो ही चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं और किसी को भी नहीं कर सकते। तो 51v ये तो हट गया। तो अब हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वो है x को 10 बोला था, अब 9 तो इससे एक कम है, तो i को लेफ्ट में लिख दो, तो ix ये हो जाएगा, और 10 है तो फिर ये x आ जाएगा। ओके, 11 है तो x1, 12 है तो x2, 13 है तो x3, ठीक है। लेकिन अब 14 है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि v तो वन टाइम लिख ही सकते हैं। फिर 15 है तो xv, 16 है तो xv1, 17 है तो xv11, 18 है तो xv111, ठीक है, 18 हो गया ये। अब आप 19 को सोचें, 19 में क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ xv1111? नहीं लिख सकते, क्योंकि i को 4 टाइम्स नहीं लिखा जा सकता। तो फिर मैंने सोचा चलो xv1v लिख दें, ताकि ये 5 और ये 4 मिलकर 9 हो जाएगा। लेकिन v को भी 2 टाइम्स नहीं लिखा जा सकता, तो फिर क्या करें, x लिख दें। x को रिपीट किया जा सकता है तो वो चलेगा। तो फाइनल आंसर 19 का क्या हो जाएगा, xix, ठीक है। और 20 लिखना है तो x लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इनके लिए दिया है। 30 को भी 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। 39 आ गया, xxx 39 तक ऐसे सबकी डिटेल दी हुई है। 31, 32, 33 इनको आप देख सकते हो, है ना। अब ये जो 40 आएगा उसमें 40 तक हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, 39 तक ही सिलेबस में है। 40 को हम ऐसे नहीं लिखते, x को 4 टाइम्स नहीं लिखते हैं बेसिकली उसके अंदर। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, फिलहाल 39 तक हमारे लिए सिलेबस में है। और XXV, XX केवल एक ही ऐसी प्लेस आती है जिसमें x को 4 टाइम्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज x को कहीं भी 4 टाइम्स यूज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब कुछ रूल्स हैं रोमन न्यूमरल्स लिखने के, वो देखते हैं। I कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन वंस टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड इट्स रिपीटेशन टूवर्ड राइट मीन्स 8-1, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3i को 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर ये लेफ्ट में लिखा है तो उसका मतलब है 1 सब्ट्रैक्ट करना, और राइट में लिखा है तो उसका मतलब है 1 ऐड करना, ठीक है। जैसे व्हेन वी थर्ड का मतलब है तो 3 टाइम 1 + 1 + 1, लेकिन i को 4 टाइम लिखना है तो गड़बड़ हो गया। व्हेन वी राइट द स्मॉलर न्यूमरल टू द लेफ्ट तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। जैसे i का मतलब 1 है, v का मतलब 5 है। जब 1 को मैंने 5 के लेफ्ट में लिखा तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 1 हो गया 4। इसी तरह ix करें तो 10 - 1, x बड़ा न्यूमरल है जिसकी वैल्यू 10 है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 हो गया। अब 5 + 1 6, 10 + 1 11, इसमें 10 + 10 20, 10 + 10 + 10 30, लेकिन इसको 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। i और x को कहाँ तक रिपीट किया जा सकता है, 3 टाइम्स। अगर 10 से बड़ा है तो उसको स्प्लिट करते हैं, जैसे 11 है मतलब 10 + 1, अगर ये है तो 10 + 10 + 5 25 इसको रीड करना है तो, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे 2 का मतलब हो गया, ये 2 आइज़ हैं इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 30 हो गया, है ना। कोई और एग्जांपल जैसे IV 5 - 1 4 हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल है जिनको आप सीख सकते हो। 39 है जैसे, तो 10 + 10 + 10 + 9, तो 10 + 10 + 10 प्लस ये 9 ix, ठीक है। 39 तक ही अभी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद आता है देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो 1 है उसको ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे आएगा, 3 कुछ ऐसे आएगा, 4 ऐसे आएगा, 5 ऐसे, 6 ऐसे, इसके अलावा ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग चलना है, 0 तो 0 के जैसे ही है, और ये 1 से 9 तक की चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है, मेमोराइज करनी है। ये सही हो जाएगा तो आपका आगे देवनागरी में आप पूरा लिख पाओगे, ठीक है।
तो जैसे मान लो 92 लिखना है तो पहले आपको 9 लिखना होगा जो कि ऐसे है, और 2 लिखना है तो ऐसे लिखना होगा, तो 92 आप लिख सकते हैं। तो आप ये वाली एक स्क्रिप्ट माइंड में रखें, एक जगह वीडियो को पॉज करके और पेपर पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे इसको रीड करना है तो पहला नंबर 1 है, देन 1 देन 5, तो 115 आ जाएगा। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 100 प्लस 10 प्लस 5। यहाँ मिस प्रिंट है, 20 लिखा है, 10 आएगा। ओके, ये है 220, क्योंकि 2 है पहले, फिर 2 है, फिर 0 है, 220। तो यहाँ भी मिस प्रिंट है, 90 लिख दिया, जबकि इसका आंसर आएगा 200 प्लस 20 प्लस 0। यहाँ पे देखें, ये नंबर 4 है, फिर 9 है, फिर 8 है, तो 498, 400 प्लस 90 प्लस 8, इस टाइप से आएगा। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, सी एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो इसके अंदर देखो 2 की स्किप काउंटिंग है, इसमें 5 की स्किप काउंटिंग है, इसके अंदर 2 का सब्ट्रैक्शन है बाई 2। ठीक है, अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले सबसे छोटे आएंगे, फिर बड़े आएंगे। तो छोटे वाले कौन होंगे, सिंगल डिजिट वाला ये, फिर उसके बाद डबल डिजिट वाले, फिर ट्रिपल डिजिट वाले। अब डबल डिजिट वाला एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें सबसे पहले 13 आएगा क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये 48 आएगा क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 56, फिर 70 आ जाएगा, और फिर 3 डिजिट्स वाले नंबर हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, उसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडियन नंबर्स इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो जैसे पहला है, ये क्या है 3, ये क्या है 8, ये क्या है पहले 1 लिखा है फिर 9 लिखा है तो 19, ये क्या है 16, फिर ये है 28, उसके बाद 20, फिर 30, ठीक है, फिर ये होगा 2 और 5, 25, और ये लास्ट हो गया, दोनों 1 है, 11। ओके, तो ये आपको खुद को प्रैक्टिस करके देखनी है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ये सॉल्व होते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। आप इन्हें देखें, कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।